हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग की करंट अफेयर की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। और अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम कर रहे हैं। हम लोग देखिए किस बुक से कर रहे हैं? आई दृष्टि बुक से, घटनाचक्र की आई दृष्टि बुक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर 3 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम आप लोग का आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया है? कहाँ उद्घाटित किया गया है? लखनऊ में CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। क्या है? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में उद्घाटित किया गया है। ठीक है, कहाँ है ये? लखनऊ में है। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 930 वर्ग मीटर है। कितना है? 930 वर्ग मीटर। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने लिया है? किसने लिया है? CP राधाकृष्णन ने। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने लिया है? CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले थे? तो 452 वोट मिले थे। कितने वोट मिले थे? 452 वोट मिले थे इनको। और उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो B सुदर्शन रेड्डी थे। कौन थे? B सुदर्शन रेड्डी। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। हे भगवान, कितना भयानक नाम है। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। वे किन राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, ये दे सकता है एग्जाम में। झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। कहाँ कहाँ के? झारखंड के, तेलंगाना के और महाराष्ट्र के। वे किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो किसके रह चुके हैं? पुदुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब आपसे सवाल ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उपराष्ट्रपति के शपथ का किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले थे? 452 वोट। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले थे? 452 वोट। कितने वोट मिले हैं? 452। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? B सुदर्शन रेड्डी। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? B सुदर्शन रेड्डी। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के। वे किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल रह चुके हैं? तो पुदुचेरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो कहाँ किया है? पूर्णिया। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो पूर्णिया। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? तो लगभग कितना है? 90% है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? तो न्यू सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन। क्या है? देखिए फिर से, प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? तो किसका किया है? न्यू सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन। अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस संस्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? तो पीरपैंती। कहाँ पे है ये?
भागलपुर में। पीर पैंती कहाँ पे है? भागलपुर में। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? तो पीर पैंती भागलपुर में। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। किस पे आधारित है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस नदी की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन, इसी पे आधारित है। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो कौन सी नदी? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक की। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक की। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2680 करोड़ रुपए। कितनी है? 2680 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की कुल जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया गया है? तो 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक किया गया है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? तो रेल लाइन। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला से कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? रेल लाइन। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 2170 करोड़ से अधिक। कितनी है? 2170 करोड़ से अधिक। अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेल खंड से किन दो जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? तो अररिया और किशनगंज। किनके बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? तो अररिया और किशनगंज के बीच में। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो जोगबनी से दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का। किसका किया है? सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का किया है। पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। किस मिशन के तहत स्थापित की गई है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। देखिए एक साथ बिहार के कितने क्वेश्चन दिए हैं, ये बीपीएससी के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। देखिए इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि ये याद हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो पूर्णिया में किया है। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का किया है। देश के कुल खाना देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? लगभग 90% है। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डों के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? तो न्यू सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? तो किसका क्या है? पीर पैंती भागलपुर। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। ये कोसी बार बार मुझे कोसी ही ध्यान आ रहा है। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि कितनी है? 2680 करोड़ रुपए है से अधिक है। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक कर दिया गया है? तो 15,000 क्यूसेक से बढ़ाकर
20,000 क्यूसेक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला से कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? तो रेल लाइन। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला से कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? रेल लाइन। विक्रमशिला से कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 2170 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री ने अररिया गलिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो 4410 करोड़ रुपए से अधिक। अररिया गलिया ठाकुरगंज रेल खंड से किन 2 जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? तो अररिया और किशनगंज के बीच। किसके बीच स्थापित होगा? अररिया और किशनगंज के बीच। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो जोगबनी दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का। पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? 5 लाख। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो पूर्णिया में स्थापित की गई। 1 मिनट। हाँ चलिए, क्या है? पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो पूर्णिया में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया है? क्या है? वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलियन से प्लस 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया है? तो इंदौर ने। इंदौर की कितना अंक मिला है? 200 में से 200 अंक मिला है। और पुरस्कार कितना मिला है? 1.5 करोड़ का पुरस्कार मिला है। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। इंदौर की कौन सी उपलब्धि में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। मिलियन से प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला है? तो जबलपुर को मिला है। दूसरा स्थान किसको मिला है? जबलपुर को। अंक कितना मिला है? 199। और पुरस्कार की राशि कितनी मिली है? 1 करोड़ रुपए। मिलियन से प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पे कौन सा शहर रहा है? आगरा और सूरत दोनों। आगरा और सूरत दोनों तीसरे स्थान पे रहे और दोनों को कितना अंक मिला है? 196। और पुरस्कार की राशि कितनी मिली है? 25 लाख प्रत्येक को मिला है। दोनों को नहीं, दोनों को अलग अलग मिला है 25-25 लाख रुपए। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किससे मिला है? अमरावती को। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? अमरावती को। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरे स्थान पे कौन सा शहर है? तो झांसी और मुरादाबाद दोनों है। कौन है? झांसी और मुरादाबाद दोनों है। चूंकि यूपी पीसीएस के लिए पढ़ना है तो ये झांसी और मुरादाबाद दोनों याद रखिएगा। और यहाँ इसमें आगरा। 3 से 10 लाख श्रेणी में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो अलवर को मिला है। और इसे अंक कितना मिला है? 197.6।
3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? देवास को। अंक कितना मिला है? 193। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। मिजोरम के आइजोल में। कहाँ किया है? मिजोरम के आइजोल में। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया है, तो मिजोरम के आइजोल में। यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया है? तो बैराबी से सैरांग रेल लाइन। कौन है? बैराबी से सैरांग रेल लाइन। क्या है? यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो बैराबी से सैरांग रेल लाइन। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेसवे ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो 3। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कितने को किया गया? 3। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। क्या है क्वेश्चन? NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान जो है शीर्ष पे रहा? तो IIT मद्रास रहा। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान पर बनाए रखा है? कितने वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो 7 वर्षों से। बड़ी बात है ये। PM विकास भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? PM विकास भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योजना की घोषणा कहाँ से की गई? तो लाल किला से की गई। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000। 2 किस्तों में दी जाएगी। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई है? तो लाल किला से की गई है। कौन सा मिशन है? सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई है? लाल किला से की गई है। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 वर्षों में, यानी कि 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 10 वर्षों में। पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 127 वर्ष बाद। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पिपरहवा स्तूप। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। पिपरहवा निशानियों की कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया है? तो 127 वर्ष बाद। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई? तो 1898 में की गई। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई? पिपरहवा स्तूप कहाँ है? सिद्धार्थनगर में। ये किसकी निशानियां हैं? तो भगवान बुद्ध की निशानियां हैं। किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो कपिलवस्तु से संबंधित है। किस शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु से। अब यहाँ GS का एक क्वेश्चन, जरा आप लोग ये बताइए कि भगवान बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था?
कब हुआ था ये बताइए। ईसा पूर्व में हुआ था ना, किस ईसा पूर्व में हुआ था, आप लोग को ये बताना है। और इनके पिता जो थे वो किस गढ़ के थे, ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछा है और दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आते हैं आगे। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो जबलपुर। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 पुरस्कार किसने प्रदान किए, सॉरी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 पुरस्कार किसने प्रदान किए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो इंदौर ने पहला स्थान और सूरत ने दूसरा स्थान। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो नोएडा। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता है, तो प्रयागराज ने जीता है। किसने जीता है, प्रयागराज ने। इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले दूसरे स्थान पे हैं, तो इंदौर और सूरत। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पे है, तो नोएडा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता है, तो प्रयागराज ने। किसने जीता है, प्रयागराज। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं, तो कितने किले शामिल हैं, 12। और ये किले किन राज्यों में है, तो 2 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है, तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए शुरू की गई है। और तलाश का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। क्या है, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। क्या, श्याम प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को किसने डिजाइन किया है, तो नेनू गुप्ता ने। किसने डिजाइन किया है, तो नेनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग की पहली बार गठन को मंजूरी दी है, तो बिहार युवा आयोग को। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है, तो बिहार युवा आयोग को। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बताई है, 35%। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है, तो कितने प्रतिशत, 35%। फाइनली आज हम लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हुआ। अभी 1 लाइनर समाप्त हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हम लोग इसे अच्छे से याद कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, और अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा।